दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे परफ्यूम और उसके क्लोन के बारे में जिसका नाम बहुत ही ज्यादा यूनिक है और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा यूनिक है। तो आइए बात करते हैं टॉम फोर्ड टोबैको विनिल और उसके क्लोन के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि टॉम फोर्ड एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है और अपनी कीमत के अलावा ये अपनी यूनिकनेस और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जाने जाते हैं और उसी एक्सपेरिमेंटेशन के चलते इट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनका जो परफ्यूम है टोबैको विनिल, ये भी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक खुशबू है और उसके क्लोन का नाम है नोबल ऊद, which has been launched by none other than Riffs Perfumes। और Riffs Perfumes की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। अब आप कल्पना करके देखिए कि इस परफ्यूम का नाम है टोबैको विनिल, तो इसकी खुशबू आखिर में होगी कैसी। टोबैको मीन्स तंबाकू, वनीला मीन्स मिठास। अब अगर इन दोनों को हम ब्लेंड कर दें या जोड़ दें तो वो खुशबू कैसी होगी। हालांकि इस कॉम्बिनेशन को अपने शब्दों में समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आखिर में इसकी खुशबू है कैसी। सो फ्रेंड्स, नोबल ऊद के रिव्यू की मैं शुरुआत करता हूं इनकी बॉक्स पैकेजिंग से। और जैसा मैंने रिफ्स परफ्यूम्स के बाकी रिव्यू वीडियोस बनाए हुए हैं, तो जो इनकी बॉक्स पैकिंग है हर एक फ्रेग्रेंस की, हर एक परफ्यूम की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि ये है तो कार्डबोर्ड बॉक्स, बट अच्छी क्वालिटी के हैं, ठोस है, मजबूत है। अब अगर नोबल ऊद की प्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपको फ्रंट पे ही इसकी ब्रांडिंग दिख जाएगी। ये व्हाइट कलर का बॉक्स है, नीचे आपको गोल्डन लाइनिंग दिख जाएगी, इनका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल जाएगा और क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। बॉक्स के अगर आप बॉटम को चेक करेंगे तो बॉटम पे आपको इसका रिफ्स का 3D होलोग्राम देखने को मिलेगा और बारकोड देखने को मिलेगा। एंड एज वी ऑल नो दैट दीज आर मेड इन यूएई परफ्यूम्स। बॉक्स की बैक साइड की बात करूं तो आपको एज यूजुअल इनके इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे ही हम बॉक्स को खोलते हैं तो बॉक्स को खोलते ही अंदर जो बॉटल देखने को मिलती है, बॉटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ये है तो वैसे राउंड बॉटल, बट इसका जो लुक है या जो इसका आउटर प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस जैसा लगता है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक मेड इन यूएई ब्रांड है, तो इसमें आपको वो अरेबिक टच देखने को मिलेगा इनके कैप में और इसकी बॉटल में। अब इनकी बॉटल की क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, काफ़ी हैवी होती हैं। अगर लिड की बात करूँ, कैप की बात करूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैवी है। एटमाइज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि बाकी इनके दूसरे परफ्यूम्स में देखा गया है। बहुत अच्छे तरीके से एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी को स्प्रे करते हैं। सो आफ्टर द बॉक्स पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, बात करते हैं इसकी मेन चीज की, जो कि है इसकी खुशबू। और इसकी खुशबू को जब मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊंगा, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसकी खुशबू को समझने में, इसकी खुशबू को महसूस करने में। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, इसकी जो खुशबू का कलर है, जो परफ्यूम का कलर है, इसके जूस का जो कलर है वो है ब्राउन। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो सारी की सारी ब्राउन कलर की हैं। जैसे कि जो तंबाकू होता है वो भी ब्राउन कलर का होता है। इसके अंदर थोड़ी सी आपको सूखे पत्तों की खुशबू भी आएगी। अब जब पत्ते सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वो भी ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसके अंदर चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है, कोकोआ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑलरेडी ब्राउन कलर का होता है। अब जो है इसके मिठास वाला पार्ट, जहाँ पे इसके आपको वनीला का एक्सपीरियंस होगा, तो वनीला को अगर हम देखें, जो हाफ ड्राइड वनीला होता है उसका कलर भी ब्राउन होता है। ऐसे तो जो वनीला बीन्स का कलर होता है, जब आप कभी उसके प्लांट को देखेंगे तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि वो हरे कलर की होती हैं, लेकिन जब वो हाफ ड्राई हो जाती हैं तो वो ब्राउन कलर ले लेती हैं। जब वो पूरी ड्राई होती हैं तो वो थोड़ी सी ब्लैकिश टोन पे चले जाती हैं। जो हाफ ड्राइड वनीला होती है उसमें आपको ब्राउन कलर दिखेगा। तो इसी में आप यहां से हिसाब लगा सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी आपको चीजें हैं वो ब्राउन कलर की हैं। तो इसकी जो खुशबू है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है या जो टॉप नोट है नोबल ऊद का, वो बहुत ही ज्यादा तीखा है। तंबाकू के अंदर जो थोड़ा सा आपको स्पाइसीनेस स्मेल करने को मिलती है, थोड़ा सा ड्राई लीव्स को स्मेल करने को मिलता है, सूखे पत्ते, थोड़ी सी अर्दीनेस स्मेल करने को मिलती है। तो इसका जो पहला इंप्रेशन है वो सारा का सारा इन्हीं चार चीज़ों के अंदर सिमट कर रहता है। और जो इसका टॉप नोट है या जो इसकी पहली खुशबू है, हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको हल्की सी बूजी नोट्स का भी एक्सपीरियंस हो। हालांकि एज सच इसके अंदर कोई भी विस्की नोट्स, रम नोट्स या अल्कोहलिक नोट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं अगर हम उनको ब्लेंड कर दें, उनको मिक्स कर दें, तो उसमें से जो खुशबू पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वो हो सकता है आपको थोड़े से बूजी नोट्स का एक्सपीरियंस दे। तो ये तो हुआ इसकी पहली खुशबू का सार। लेकिन आखिर में इसका ड्राई डाउन कैसा है, जो कि ज़्यादा देर तक, मेजॉरिटी टाइम तक आपके साथ जो खुशबू रहती है उसका एक्सपीरियंस कैसा है।
तो जो इसका ड्राई डाउन है, जब ये पूरा का पूरा सूख जाता है तो इसके अंदर आपको धीरे धीरे मिठास ऐड होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो चॉकलेटी नोट्स है, थोड़ी सी क्रीमीनेस है, थोड़ी सी जो मिठास है वनीला नोट्स के कारण वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है और जो बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बैठ जाती हैं, जैसे कि थोड़ा सा तीखापन है वो कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ड्राई डाउन में थोड़े से वुड नोट्स का भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब जैसे जो वुड नोट्स है, यहाँ से मुझे याद आया कि जो लकड़ी है वो भी कहीं ना कहीं ब्राउन कलर की होती है, तो यहाँ पे आपको वो लकड़ी की खुशबू भी आएगी। इसकी समरी ऑफ द परफ्यूम के बाद अगर आपको एक चीज़ बताओ, वैसे है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक परफ्यूम, बट ये स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों को जो हार्डकोर डाई हार्ड परफ्यूम लवर्स हैं या ऑलरेडी अपने परफ्यूम्स की जर्नी शुरू कर चुके हैं और बहुत सारी कलेक्शन या बहुत सारे परफ्यूम्स को अपनी कलेक्शन में ऐड कर चुके हैं और परफ्यूम्स बहुत रेगुलरली लगाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खुशबू है जो कि एक पैशनेट परफ्यूम लवर को समझ आएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप है, रिच है, इंटेंस है और मैच्योर टाइप सी खुशबू है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, हो सकता है ये परफ्यूम या ये खुशबू उनको समझ ना आए और उनके ऊपर से निकल जाए और उनका जो एक्सपीरियंस है इस खुशबू के साथ वो थोड़ा सा अच्छा या प्लेजेंट ना रहे। सो बेटर है ये वो वाले लोग लगाएं जो अपनी कलेक्शन को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, नई फ्रेग्रेंसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूनिक तरीके की, थोड़ी सी एक्सेप्शनल तरीके की, डिफरेंट तरीके की खुशबू का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनका आनंद लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है। और अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ इस सेंट को, इट्स अ थॉरो जेंटलमैन सेंट। अब बात करें इसकी प्रोजेक्शन और इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसकी प्रोजेक्शन बताने के पीछे भी एक किस्सा है, क्योंकि जब मैंने इस परफ्यूम को लगाया था मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि यार ये परफ्यूम तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा है। बट टू माई अटर शॉक एंड सरप्राइज, इसको लगाकर आई वेंट ऑन टू अ बैंक फॉर सम वर्क। तो जब मैं उस कॉरिडोर से गुजर रहा था, आई वॉज नॉट अवेयर दैट अ फीमेल फ्रेंड ऑफ माइन वॉज ऑल्सो बिहाइंड मी। तो जब मैं अंदर गया तो उसने मुझे रोककर पूछा कि आज तूने कौन सा सेंट लगाया है, बिकॉज एज ऑल नो दैट आई एम अ परफ्यूम रिव्यूअर, तो मैं बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज लगाकर घूमता हूँ, टेस्ट करता हूँ, तो लोगों को या मेरे दोस्तों को तो ऑलरेडी पता है कि ही मस्ट बी वेयरिंग सम और दी अदर फ्रेग्रेंस। तो उसने मुझे रोककर स्पेशली पूछा कि कौन सा परफ्यूम तूने आज वेयर किया है। सो आई सेड कि हाँ आई एम वेयरिंग दिस सेंट। तो लेकिन वहां से मैंने एक अंदाजा लगाया कि इस परफ्यूम का प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि अमूमन तौर पर जब भी कोई इंसान चल रहा होता है तो उनके बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस तो होता ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो इस परफ्यूम की प्रोजेक्शन है कहीं ना कहीं 3-4 फीट के आसपास है, इसका जो ट्रेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आपको मैं इसकी लास्टिंग बताऊं तो उसके रिलेटेड मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि वैसे है तो ये एक विंटर परफ्यूम एंड इट इज़ अ नाइट वेयर, और इसका रिव्यू मैं सर्दियों में ही करने वाला था, पर आप लोगों के कमेंट थे कि मैं टॉम फोर्ड की किसी और फ्रेग्रेंस के क्लोन के बारे में बताऊं, तो इसलिए मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ा। अब इसकी जो लास्टिंग आपको मिलती है वो मिलती है फॉर गुड लॉन्ग 8 to 10 आवर्स। जब आप इसको रात को पहनकर किसी पार्टी में जाएंगे या डिनर पे जाएंगे और जब आप वापस आकर अपने कपड़ों को टांगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि नेक्स्ट डे तक भी आपके कपड़ों में से इसकी खुशबू आती रहेगी। अब इन सब चीज़ों के बाद हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा हो जो कि आप यूजुअली मेरे कमेंट्स में भी बहुत बार पूछते हैं कि आखिर में इसकी जो ओरिजिनल टॉम फोर्ड टोबैको विनिल है उसके साथ सिमिलैरिटी कितनी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे प्रैक्टिकली 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो टॉम फोर्ड टोबैको विनिल का 2018 वाला वर्जन है वहाँ पे आपको हो सकता है टबैको का प्रेजेंस, अगर आपने कभी ओरिजिनल उसको स्मेल किया हो तो वहाँ जो 2018 का बैच है उसके अंदर आपको टबैको की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, उसकी प्रोमिनेंस इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज वो हद से ज़्यादा स्वीट था। लेकिन अभी रिसेंटली 2022 में ही उसका रिफॉर्मुलेशन हुआ है जहां पे उसके अंदर अब आपको टबैको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्मेल करने को मिलता है और जो मिठास है वो बहुत बैलेंस्ड कर दी गई है इस बार के टॉम फोर्ड टोबैको विनिल में। तो यहां पे जो इसकी सिमिलैरिटी है नोबल ऊद की टॉम फोर्ड टोबैको विनिल के साथ, दैट इज मोर देन 90%। इट विल रेंज समवेयर 90 to 95%, बिकॉज इसके अंदर आपको वो टोबैको का हिंट या टोबैको का प्रेजेंस और प्रोमिनेंस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिलता है। तो चलो भाई, सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आते हैं हम अब अपनी आखिरी डिटेल पे जो कि है इसकी कीमत। तो यहाँ पे टॉम फोर्ड टोबैको विनिल की कीमत के साथ इसका कंपैरिजन इज टोटली इममटीरियल, बिकॉज वो ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव परफ्यूम है, करीबन 20-25 हज़ार के आसपास की उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर नोबल ऊद की प्राइस की बात करूं तो इसकी जो एमआरपी है वो है 1250 रुपए के आसपास, और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है। और जो इसकी कीमत वहां पे आपको देखने को मिलेगी वो करीबन 1125 से 1250 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पे आज आपने एक और क्लोन को एक्सप्लोर किया है फ्रॉम वन ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम ब्रांड्स जिसका नाम है टॉम फोर्ड
टोबैको विनिल। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।